हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीबीएल का जो कि चौथा मैच, ये मैच खेले जाने वाला है सिडनी सिक्सर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर। वही यार, अगर सिडनी सिक्सर की बात करें, सिडनी सिक्सर ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच खेली थी और पहले मैच चूंकि हार के आ रही थी, लेकिन पहला जो मैच था ना वो 11-11 ओवर का हुआ था बारिश की वजह से। तो देखो, जब बारिश आती है ना तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहुत ही ज़्यादा वॉलाटाइल हो जाता है। उस कंडीशन में ना ये बताना बहुत लाइक टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बैटिंग टॉस सब पे डिपेंडेंसी होता है और कौन से प्लेयर चल जाते हैं। तो सिडनी सिक्सर की टीम ने काफ़ी अच्छा भी खेला था हालांकि, लेकिन मैच हार गई थी। लेकिन जैक एडवर्ड की ओर से बहुत ही ज़बरदस्त पारी आई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, हर एक प्लेयर की एनालिसिस करेंगे, हर एक हमारा पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे और ड्रीम 11 टीम भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चौथा मैच खेले जाने वाला है 17 दिसंबर यानी कि आज 1:45 पे आईएसटी के टाइम के अकॉर्डिंग। और ये मैच खेले जाने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG सिडनी में खेले जाने वाला है। ये ग्राउंड के मैं बारे में बता दूं, ये ग्राउंड ना बहुत ही ज़्यादा बैटिंग पैराडाइज विकेट है। यहाँ पे ये अच्छे खासे रन बनते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेन्यू जो कि बैलेंस विकेट है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वेन्यू ना कंप्लीटली बैटिंग पैराडाइज विकेट है और यहाँ पे ना अच्छे खासे बैटिंग होने के चांसेस है। इवन यहाँ पे देखो बॉलर भी गेम में आते हैं और पेसर गेम पे इसलिए आते हैं, देखो अर्ली में स्विंग मिलता है प्लस डेथ में भी आते हैं, तो पेसर को कहीं ना कहीं एडवांटेज है। और स्पिनर थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, उतना भी अच्छा नहीं, आप पेसर प्लस बैट्समैन को ही लेते हुए चलेंगे। और देखो ट्रैक की बात करना, ये फ्रेश ट्रैक रहने वाला है। इस बीवीएल के सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं फ्रेश ट्रैक में अच्छे खासे स्कोर बनेंगे। जैसे कल का ही हमने देखा था, कल के जो पिच था उसका एवरेज स्कोर अराउंड 160 170 था, लेकिन 200 प्लस रन बना दिए थे, बहुत ही जबरदस्त स्कोर हुआ था। अब बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स की। अगर वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो इस वेन्यू में ना 63 मैच ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करती है 31 और बैटिंग सेकंड करती है 32। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे ना, जो टीम अच्छी है, जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। यहाँ पे टॉस बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बीबीएल में देखा जा रहा है जो भी टीम पहले टॉस जीत रही है वो फील्डिंग ही कर रही है, चेस करना बहुत ईजी मान रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहना बहुत ही पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ही टीम अच्छी टीम है। ठीक है, सिडनी सिक्सर भी अच्छी है, एडिलेड स्ट्राइकर भी अच्छी है। अगर एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें ना तो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम में जो मेन उनके कप्तान है मैथ्यू शॉर्ट, उन पे बड़ा दामोदार रहता है क्योंकि यार मैथ्यू शॉर्ट ना हमेशा अपने को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बॉलिंग में भी 3-4 ओवर डाल के चले जाते हैं, चाहे बॉलिंग पेस विकेट हो। ठीक है, जहाँ पे सीमर गेम में आते हैं वहाँ पे भी स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं। कप्तान की वजह से ना वो अपने हिसाब से ही करते हैं चीज़ों को और अच्छे खासे स्कोर भी करते हैं। तो सीबीसी के बेस्ट चॉइस भी रहने वाले, कौन रहेगा सिडनी सिक्सर की ओर से, एडिलेड स्ट्राइकर की ओर से कौन रहेगा, पूरा ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं हाईएस्ट स्कोर की। इस वेन्यू में 220 बने, लोएस्ट स्कोर 61 पे ही ऑल आउट हो गई थी। एवरेज स्कोर मान के चल सकते हैं 160 से 170 के बीच में। ठीक है, हालांकि अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है तो अच्छा खासा स्कोर कर सकती है। लास्ट 4 मैच की बात करें 43 विकेट गिरे हैं, जिसमें से पेसर ने 32 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने सिर्फ 11 विकेट ही लिए। स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं। 150 से नीचे 22 बार बने हैं, 150 से 170 के बीच में 19 बार बने हैं और 170 से 190 के बीच में 13 बार बने हैं और 190 प्लस 10 बार बने। अब रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, इस वेन्यू में वैसे तो 63 मैच हो चुके हैं, लेकिन लास्ट 3 मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 24 जनवरी 2025 में मैच खेला गया था। सिडनी सिक्सर ने 151 किए थे 20 ओवर में और सिडनी थंडर ने 157 कर दिए थे 18.5 ओवर में। इजीली ये मैच जीत गई थी। पेस को यहाँ पे 8 विकेट मिलते हैं, स्पिन को 3 विकेट मिलते हैं। देन खेला गया था 11 जनवरी 2025 में। सिडनी सिक्सर 220 बना देती है और पर्थ स्कॉचर की टीम 206 रन बनाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिडनी सिक्सर ने 220 बनाया, पर्थ की टीम ने अच्छा खासा रन चेज ही कर दिया था ऑलमोस्ट। और यहाँ की अगर बात करें, पेस को 8 विकेट मिलते हैं, स्पिन को 2 विकेट। इसके अलावा जो तीसरा मैच खेला गया था 26 दिसंबर 2024 को, मेलबर्न स्टार 194 बना देती है और 194 रन भी चेस कर लेती है बड़ी इजीली 18.1 बॉल पे। 8 विकेट से मैच जीतती है। इस मैच में पेस को 6 विकेट मिलते हैं और स्पिन को यहाँ पे भी 4 विकेट मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पैटर्न है, पेस को बहुत ज्यादा विकेट मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम की। देखो भाई लोग, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल पिच रिपोर्ट होगी, फाइनल जो टीम ड्रीम 11 टीम होगी, जिस टीम के साथ हम खेलते हैं वो टीम भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक फिट कर रखा है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही टीम जब आमने सामने हुई 21 बार, तो 14 बार तो सिडनी सिक्सर ने जीती है और 7 बार एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने जीती है। यहाँ से सिडनी सिक्सर की टीम बहुत ही ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू एडिलेड स्ट्राइकर। बाकी रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, पिछले 5 में से 3 हारी है और 1 जीती है, 1 नो रिजल्ट रहा है सिडनी सिक्सर के द्वारा। और एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें, पिछले 5 में से 3 हारी है और 2 जीती है।
अब लास्ट दोनों ही टीम जब आमने सामने हुई थी तो कौन से बैट्समैन ने अच्छा किया, कौन से बॉलर ने अच्छा किया, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 22 दिसंबर 2023 सिडनी के सेम ग्राउंड में मैच हुआ था, लेकिन यहाँ से 3 साल पहले की मैच है। सिडनी सिक्सर 155 बनाती है 7 विकेट खो के, और एडिलेड स्ट्राइकर 154 रन 155 भी नहीं बना पाती, 1 रन से सिडनी सिक्सर ही मैच जीत जाती है। इस मैच में देख सकते हो सिडनी सिक्सर की ओर से सिल्क करते हैं 66 रन, जोस फिलिपी 25 रन, जैक्सन बर्ड 2 विकेट, मोइसेस हेनरिकेस तभी बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन अभी बॉलिंग से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत करना, और जैक एडवर्ड बॉलिंग करा रहे हैं यहाँ पे 1 विकेट। वही बात कर लेते हैं स्ट्राइकर की ओर से मैथ्यू शॉट 55 रन, क्रिस लेन 37 रन, जेमी ओवरटन जो कि तगड़े फॉर्म में थे और एडिलेड स्ट्राइकर की ओर से बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, और जेमी ओवरटन सीबीसी के बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। इस कंडीशन में रहेंगे उस बारे में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं आप 31 रन प्लस 3 विकेट भी लिए, और मैथ्यू शॉट ने भी 2 विकेट लिया। अब बात कर लेते हैं जो कि दूसरा मैच 25 जनवरी 2025 ये एडिलेड में खेला गया था। एडिलेड स्ट्राइकर 182 कर देती है 5 विकेट खो के, और सिडनी सिक्सर ये रन भी चेस कर लेती है, 1 बॉल रहते हैं। सिडनी सिक्सर 3 विकेट से मैच जीतती है। इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर की ओर से ओली पोप 57 रन, एलेक्स रोक्स 48 रन, जेमी ओवरटन यहाँ पे भी देख सकते हो 32 रन और 2 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा लोएड पोप 2 विकेट। सिडनी सिक्सर की ओर से स्टीवन स्मिथ 52 रन की पारी खेली थी, लचलन 100 32 रन, वैन डॉर्सियस 30 रन, जैक एडवर्ड्स 2 विकेट, और टॉड मर्फी यहाँ पे 2 विकेट ले रहे। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले सिडनी सिक्सर के बारे में बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 में। तो ये जो प्लेइंग 11 है पॉसिबल प्लेइंग 11 है, हो सकता है कि कोई प्लेयर चेंजेस होती है या इंजरी अपडेट आता है, तो सारा डिटेल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप लोग सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर की डैनियल हुइस जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो सामने वाले टीम में मैथ्यू शॉट जो कि उनका फिर पावर प्ले में बॉलिंग कराना कंफर्म हो चुका है, क्योंकि डैनियल हुइस जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और वो प्योर ऑफ ब्रेक बॉलर है। देन आएंगे बाबर आजम, जोस फिलिपी, मोइसेस हेनरिके, जॉर्डन सेल, जैक एडवर्ड्स, वेन डॉर्सिया एक लेफ्टी हैं, जोएल डेविस, कार्ल स्टोबो जो कि पावर प्ले डेथ में बॉलिंग कराएंगे, मिचेल पेरी पावर प्ले डेथ में बहुत कराएंगे, ऑफ ब्रेक बॉलर टॉड मर्फी। तो ये कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म की। तो रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं हर एक प्लेयर की। यहाँ पे अगर बात करें ओवर कंट्रीब्यूशन की, तो ओवर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, देखो वैन डॉर्सियस पूरे 4 ओवर करने चाहिए यहाँ से, और 100% पूरे 4 ओवर करेंगे। इसके अलावा जैक एडवर्ड्स 3 से 4 ओवर करने चाहिए, सी स्टोबो पूरे 4 ओवर करने चाहिए, मिचेल पेरी जो कि पावर प्ले में आ सकते हैं लेकिन डेथ में 100% आएंगे, पिछले मैच में डेथ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं 4 ओवर 100% कराएंगे। टॉड मर्फी की बात करें 2 से 3 ओवर कराएंगे। इसके अलावा अगर और बॉलिंग की जरूरत होगी तो मोइसेस हेनरिकेस यहाँ से बॉलिंग करा सकते हैं। तो ये कुछ ओवर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू स्टैट्स के। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख सकते हैं डैनियल हुइस 12 मैच में सिर्फ 202 रन किए हैं, और वेन्यू में 28 मैच में 526 रन है। बाबर आजम जो कि अभी तक हेड टू हेड वेन्यू में नहीं खेले हैं। जोस फिलिपी की बात करें 12 मैच में 277 रन है, और 35 मैच में 1018 रन है। मोइसेस हेनरिकेस 15 मैच में 344 रन, 3 विकेट लिए, लेकिन देखो बॉलिंग कराएंगे नहीं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी हो सकता है कोई प्लेयर अगर खेलते टाइम इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है उसका ओवर कट के ये करा दे, या बहुत ज़्यादा कोई पिट जाए तो उस कंडीशन में बॉलिंग करा सकते हैं, वो भी टोटल बॉलर गिन के। अगर 7वें 8वें नंबर के बॉलर होते तो उस कंडीशन में फिर बनते नहीं है। वेन्यू में 53 मैच में 1093 रन है। जॉर्डन सिल्क 15 में 370 रन है, और वेन्यू में 38 में 901 रन है। जैक एडवर्ड्स 6 में 85 रन 3 विकेट है। वेन्यू में 13 में 190 रन 6 विकेट है। वैन डॉर्सियस 16 मैच में 19 विकेट है, और वेन्यू में 39 में 46 विकेट है। जोएल डेविस 1 में 1 विकेट है। सॉरी, एक बॉलर के बारे में मैं बोलना भूल गया, वो है जोएल डेविस। जोएल डेविस भी बॉलिंग कराते हैं, 2 से 3 ओवर कराने के चांसेस 100% है। ठीक है, ये मैं एक्चुअली अभी भूल गया था, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। सी स्टोबो की बात करें टू हेड वैल्यू में नहीं खेले। मिचेल पेरी हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू में 1 मैच 1 विकेट। टॉड मर्फी हेड टू हेड 4 में 6, वेन्यू में 11 में 6 विकेट। अब यहाँ से बात कर लेते हैं ट्रम्प प्लेयर की। देखो, अगर ट्रम्प प्लेयर ना कंप्लीटली हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसमें ट्रम्प प्लेयर होता है टॉस के अकॉर्डिंग। टॉस मतलब अगर यहाँ से सिडनी सिक्सर की टीम पहले बैटिंग करती है तो हमारे ट्रम्प प्लेयर दूसरे हो जाएंगे, और अगर सिडनी सिक्सर की टीम पहले बॉलिंग करती है तो उस कंडीशन में हमारे पे ट्रम्प प्लेयर दूसरे हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से सिडनी सिक्सर की टीम पहले बॉलिंग करती है, मान लेते हैं सिडनी सिक्सर की टीम यहाँ पे बॉलिंग करती है, तो देखो जैक एडवर्ड्स तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। वैन डॉर्सियस आपको डिफॉल्ट चॉइस है, आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉलर है ये लेफ्ट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, स्लोअर कटर मारते हैं, पेस भी है, प्लस बैटिंग से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं, एंड पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे और डेथ में 2 ओवर डालेंगे। तो कहीं ना कहीं वैन डॉर्सियस बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस होने वाले हैं। इवन आप पहले बॉलिंग के केस में ना आप सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन बात कर रहे हैं जोएल डेविस। देखो जोएल डेविस की बात करें, आप लोग फ्री टू प्ले में जैसे ड्रीम 11 माई 11 सर्किल में आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि
वहाँ पे देखो फ्री में आप टीम प्लेयर रोटेशन करके आप बना सकते हो। लेकिन अगर स्मॉल लीग की बात करें तो स्मॉल लीग टीम में अभी बनते नहीं है। देन सी स्टोबो की बात करें, देखो पहले बॉलिंग के केस में ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर। एक्सपीरियंस तो है नहीं बीबीएल का, लेकिन अच्छे बॉलर है, काफ़ी एज है, तो उस कारण अच्छा कर सकते हैं। देन मिचेल पेरी की बात करें, देखो पावर प्ले में आए या ना आए, डेथ में ये बॉलर आएगा, और डेथ में जो बॉलर आता है वो डेथ में हमेशा विकेट लेता है। तो कहीं ना कहीं ये बॉलर अगर डेथ में आता है तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और विकेट लेके ही जाएगा उस कंडीशन में। तो ट्रम्प प्लेयर एक मिल गया यहाँ से मिचेल पेरी। सिलेक्शन भी बहुत कम है, तो मिचेल पेरी को यहाँ से आप लोग अपनी टीम में पहले बॉलिंग के केस में रख सकते हैं। टॉड मर्फी की बात करें, पहले बॉलिंग के केस में आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में पूरे देखो 11 ओवर का बॉल था, लेकिन 11 ओवर में 2 ओवर टॉड मर्फी ने कराए थे, और 2 ओवर में 1 विकेट भी मिला था। हालांकि थोड़ा बहुत हिटिंग भी किए थे इनके बॉलिंग में। बाकी डैनियल ह्यूजेस को आप ट्राई कर सकते हो पहले बैटिंग के केस में, ठीक है, और बाबर आजम दोनों केस में इंपॉर्टेंट है। जोश फिलिप, देखो सामने वाली टीम में हमारे पे विकेट कीपिंग सेक्शन में विकेट कीपर खास है नहीं, यहाँ से जोश फिलिप डिफॉल्ट चॉइस बन जाते हैं। मोइसेस हेनरिकेस पहले बैटिंग बॉलिंग दोनों केस पे आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जॉर्डन सिल्क की बात करें पहले बैटिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैंने हर एक प्लेयर के बारे में आप लोगों को बता दिया किसको कब लेना है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ ओवर की। देखो पावर प्ले की यहाँ से बात करें ना, तो पावर प्ले में यहाँ से बेन डॉर्सियस के साथ जैक एडवर्ड्स आएंगे और स्टोबो आएंगे, और डेथ की बात करें यहाँ से एडवर्ड के साथ मिचेल पेरी आएंगे और जैक एडवर्ड्स आएंगे। अब यहाँ से देख ले तो ओवर कंट्रीब्यूशन की, देखो पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में ना ये टोटल 5 बॉलर मिलकर बॉलिंग कराए थे, जहाँ पे स्टोबो ने पहला ओवर और 9 ओवर डाला था, मतलब पावर प्ले डेथ में आए थे। बेन डॉर्सियस ने पहला 3 ओवर 11 ओवर को बॉलिंग था, तो 3 ओवर बेन डॉर्सियस ने किए थे। लास्ट ओवर में 2 विकेट मिला था बेन डॉर्सियस को, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैक एडवर्ड्स ने भी 2 ओवर किए थे, टॉड मर्फी ने 2 ओवर कराए थे, और यहाँ पे मिचेल पेरी डेथ में आए थे। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर की। देखो बेंच में ना बहुत सारे प्लेयर हैं, आप देख सकते हो बड़े बड़े नामी प्लेयर है। केन रिचर्डसन है, लचलन शॉ है, जी चौहान है, सिंह है, शॉन अबोट है, सैम करन है, ठीक है, स्टीवन स्मिथ है, मिचेल स्टार्क है, हेडन केयर ऑलराउंडर है, एस सिंह है और किंग्सल है। तो बहुत सारे प्लेयर जो बेंच में है, अगर इनमें से कोई भी खेलता है ना तो आप लोगों को टेलीग्राम में मैं आप लोगों को उनका डिटेल स्टैट्स बता दूंगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर की पॉसिबल प्लेइंग 11, जो कि इनका पहला मैच है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। हो सकता है प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस लिन के साथ मैथ्यू शॉट आएंगे, जो कि प्योर ऑलराउंडर है और टीम के कप्तान भी है। देन जेसन संगा आएंगे। मिडिल ऑर्डर की बात करें, एलेक्स रॉक्स, हैरी नेल्सन आएंगे, जो कि विकेट कीपर भी है। जेमी ओवर्टन आएंगे, प्योर ऑलराउंडर का रोल करेंगे। लियाम स्कॉट आएंगे। लो ऑर्डर की बात करें, हसन अली, जो कि पाकिस्तान की ओर से मीडियम पेस बॉलर है। लुई वुड आएंगे, जो कि पावर प्ले डेथ में बॉलिंग करेंगे। हैंडी थॉर्टन, जो कि एक बहुत ही तगड़े पेसर हैं, जो कि इनके टीम में है। और लेयर 12, जो कि डॉग ब्रेक बॉलर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म की। हर एक प्लेयर का रिसेंट फॉर्म मैंने मेंशन करके आप देख सकते हो। क्रिस लिन की बात कर, देखो क्रिस लिन बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही ताबड़तोड़ खेलते हैं और ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, तो यहाँ से क्रिस लिन डिफॉल्ट चॉइस बन जाते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। देन मैथ्यू शॉट की बात करें, पावर प्ले डेथ दोनों में, मतलब पावर प्ले में आएंगे, 3 से 4 ओवर करेंगे, और सामने वाली टीम में 2 लेफ्टी भी है, बॉलिंग करेंगे और बैटिंग से ओपनिंग आते हैं, और अगर पहले बैटिंग आती है तो सीबीसी के बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। देन जेसन संगा की बात करें, पहले बैटिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही टेक्निकल साउंड प्लेयर है और जबरदस्त खेलते हैं। रिसेंट फॉर्म आप मत जाइए, रिसेंट फॉर्म शायद यहाँ पे उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं है, लेकिन पिछले बीबीएल में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। एलेक्स रॉक भी ठीक ठाक चॉइस होने वाले हैं पहले बैटिंग के केस में। बाकी रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। हैरी नेल्सन की बात करें, सामने वाली टीम में हमारे पे फिलिप ही है, तो यहाँ से हैरी नेल्सन को हम इजीली ड्रॉप कर सकते हैं स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग ट्राई कर सकते हो पहले बैटिंग के केस में। देन जेमी ओवर्टन की बात करें, 3 से 4 ओवर करेंगे और देख सकते हैं बैटिंग आती है तो बैटिंग से भी अच्छा कर सकते हैं। लियाम स्कॉट की बात करें, लियाम स्कॉट का आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, ठीक है, ओके चॉइस रहने वाले। हैदर अली की बात करें, पहले बॉलिंग के केस में आप ट्राई कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस होने वाले, पहले बॉलिंग बैटिंग दोनों केस में ट्राई कर सकते हो। थॉर्टन की बात करें, पहले बॉलिंग के केस में भी आप ले सकते हो, लेकिन सेकंड बॉलिंग के केस में आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पेस बॉलिंग कराते हैं, तो पेस में से ही विकेट लेते हैं। लॉयड पॉप सेकंड बॉलिंग के केस में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू स्टैट्स के बारे में। अगर यहाँ से बात करें ओवर कंट्रीब्यूशन की, तो ओवर कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कि 4 ओवर जो करने वाले हैं, लुई वुड यहाँ से करने वाले हैं, हेनरी थॉर्टन ऐसा करने वाले हैं। इसके अलावा जेमी ओवर्टन 3 से 4 ओवर करने वाले हैं। मैथ्यू शॉट 2 से 3 ओवर करने वाले हैं। लेआउट पॉप 3 से 4 ओवर करने वाले हैं। इसके अलावा देखो यहाँ से लियाम स्कॉट हो सकता है 1 से 2 ओवर लेके आ जाए, और अगर सामने वाली टीम में जेसन संगा मुश्किल ही है, क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्टी कम ही है, 2 ही है पावर प्ले में है, तो मैथ्यू शॉट ही करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया ओवर कंट्रीब्यूशन की। अब यहाँ से बात कर लेते हैं ट्रम्प प्लेयर की। देखो क्रिस लिन डिफॉल्ट चॉइस होते हैं पहले बॉलिंग, लेकिन सेकंड बैटिंग की केस में ना आप एक बार के लिए भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन पहले बैटिंग पे आप बिल्कुल भी मत लेना, 100% आप अपनी टीम में लेना। मैथ्यू शॉट तो सीबीसी के बेस्ट चॉइस होने वाले हैं।
ठीक है, पहले बैटिंग के केस में भी और सेकंड बॉलिंग के केस में भी। देन जेसन संगा भी इंपॉर्टेंट है, एलेक्स रॉक को आप पहले बैटिंग के केस में ट्राई कर सकते हो, नेल्सन को आप पहले बैटिंग के केस में ट्राई कर सकते हो, जेमी ओवर्टन डिफॉल्ट चॉइस रहने वाले, पहले बॉलिंग पहले बैटिंग दोनों ही केस में। देन स्कॉट की बात करें आप लोग फ्री टू प्ले में आप लोग ट्राई कर सकते हो, हैदर अली पहले बॉलिंग के केस में, लुईस वुड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, हेनरी थॉर्टन की बात करें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेकंड बॉलिंग के केस में, या लोयड को भी सेकंड बॉलिंग के केस में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ ओवर की। देखो पावर प्ले की बात करें तो हेनरी थॉर्टन के साथ यहाँ पे लुईस वुड आने वाले हैं और हसन अली आने वाले हैं। डेथ की बात करें हसन अली के साथ लुईस वुड और जेमी ओवर्टन। इसके अलावा देखो ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन पिछले मैच में इन लोगों ने कोई बॉलिंग किया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ लुईस वुड पावर प्ले डेथ में आएंगे, हैदर अली मिडिल में आएंगे और डेथ में करा सकते हैं, जेमी ओवर्टन भी मिडिल में आएंगे, डेथ में आएंगे, लियोट क्योब जो कि मिडिल में ही आएंगे, मैथ्यू शॉट पावर प्ले में आएंगे और मिडिल में अपना बॉलिंग करा देंगे, और हेनरी थॉर्टन पावर प्ले में भी आएंगे और डेथ में भी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं बेंच के जो प्लेयर है। बेंच में देखो काफ़ी सारे प्लेयर अवेलेबल है, जैसे थॉमस केली है, मैकेंजे हार्वी है, ठीक है, बोयस है, बकिंगम है, ट्रेविस हेड है, एलेक्स कैरी है, जे वाडिया, जो कि ट्रेविस हेड एलेक्स कैरी अभी जो कि ऑलमोस्ट एसएस मैच चल रहे हैं तो उन्हीं में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन दोनों तो खेलेंगे नहीं। इनके अलावा देखो अगर कोई चेंजेस होते हैं ना तो उनका डिटेल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो ड्रीम 11 टीम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन पे हमारे पे देखो 2 विकेट कीपर है, जैसा कि हमें पता ही है। सबसे जो पहला विकेट कीपर यहाँ पे फिलिपी है, एंड यहाँ से जो कि दूसरी टीम से आ गया अपना प्लेयर, मैंने चेंज नहीं किया, नहीं भाई जोस फिलिपी देखो डिफॉल्ट चॉइस रहने वाले हैं। देन बैटिंग सेक्शन की बात करें, बाबर आजम को मैंने ट्राई किया और क्रिस लिन को ट्राई किया। ऑलराउंडर में मैंने जैक एडवर्ड्स को लिया, मोइसेस हेनरिकेस को लिया, मैथ्यू शॉट को लिया, जेनी ओवर्टन को लिया। इसके अलावा देखो वैन डॉर्सियस को लिया है बॉलिंग सेक्शन में, मिचेल पेरी को लिया है क्योंकि डेथ में बॉलिंग आएंगे, लुईस वुड को लिया है, हेनरी थॉर्टन को लिया है। अभी के लिए ना ये मेरी डेमो टीम है, जो मेरी फाइनल टीम होगी, फाइनल टीम में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले। अभी के लिए जो मैंने कप्तान दिया है देखो जैक एडवर्ड्स को दिया है, वाइस कप्तान मैंने मैथ शॉट को दिया है, लेकिन सीबीसी के और भी चॉइस यहाँ पे बन रहे हैं। देखो सबसे पहला जो चॉइस है यहाँ पे जेमी ओवर्टन सीबीसी के बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं, और अगर पहले बॉलिंग आती है सिडनी सिक्सर की ओर से तो यहाँ से वैन डॉर्सियस रहने वाले हैं। हालांकि पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये 3-4 प्लेयर है जो सीबीसी की बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। आप इनको रोटेशन करके भी आप अपने फ्री टू प्ले में आप लोग। थैंक यू भाई लोग, ये अब तक के भी मतलब वीडियो में यही था। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।